वैशाली नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था अनिरुद्ध। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। किसी ने एक गलत बात कह दी तो झगड़ा, किसी ने रास्ते में धक्का दे दिया तो लड़ाई। हर छोटी छोटी बात पर उसका खून खौल उठता था। इस गुस्से की वजह से अनिरुद्ध का व्यापार भी प्रभावित होने लगा। लोग उससे दूर रहने लगे, ग्राहक कम होते गए, परिवार में भी तनाव बढ़ने लगा। उसकी पत्नी सुमना अक्सर दुखी रहती थी। उसके 2 बच्चे भी अपने पिता से डरने लगे थे। एक दिन की बात है, अनिरुद्ध बाजार में अपनी दुकान पर बैठा था। तभी सामने की दुकान वाला देवदत्त, जो उससे हमेशा जलता था, वहां से गुजरा। देवदत्त ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, अरे सुना है कुछ लोग सिर्फ चिल्लाना जानते हैं, व्यापार करना नहीं, इसीलिए तो इनके ग्राहक भाग रहे हैं। बस ये सुनते ही अनिरुद्ध का पारा चढ़ गया। उसकी मुट्ठियां भिज गईं, चेहरा लाल हो गया। वो उठकर देवदत्त की तरफ बढ़ा और जोर से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बोलने की? देवदत्त मुस्कुराया क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था। उसने कहा, अरे भाई, मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, गुस्सा क्यों हो रहे हो? अनिरुद्ध और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने देवदत्त के कपड़े पकड़ लिए। लोग इकट्ठा हो गए, बाजार में हंगामा मच गया। किसी तरह लोगों ने दोनों को अलग किया। घर लौटते समय अनिरुद्ध बहुत परेशान था। गुस्सा तो था ही, साथ ही शर्मिंदगी भी। सुमना ने उसकी हालत देखी तो पूछा, क्या हुआ, फिर से कोई झगड़ा? अनिरुद्ध चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, सुमना, मैं खुद से हार गया हूं। ये गुस्सा मुझे खा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाता। क्या मैं कभी बदल पाऊंगा? सुमना ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, सुना है महात्मा बुद्ध इन दिनों वैशाली के पास जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। क्यों ना तुम उनसे मिलो, शायद वे तुम्हारी मदद कर सके। अनिरुद्ध के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने सोचा, हाँ, यही एक रास्ता बचा है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही अनिरुद्ध जेतवन विहार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मन भारी था। वो सोच रहा था कि क्या सचमुच कोई उसे बदल सकता है? क्या उसके गुस्से का कोई इलाज है? जेतवन विहार पहुंचकर उसने देखा, एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके चारों ओर कई शिष्य बैठे हुए थे। अनिरुद्ध ने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा गुस्सा मुझे बर्बाद कर रहा है। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी करुणामयी दृष्टि अनिरुद्ध पर पड़ी। वे मुस्कुराए और बोले, बैठो पुत्र, पहले मुझे बताओ, जब कोई तुम्हें भड़काता है तो तुम्हारे अंदर क्या होता है? अनिरुद्ध ने कहा, भगवान, मेरा खून खोलने लगता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, मुट्ठियां भिंच जाती हैं। बस उस व्यक्ति को सबक सिखाने का मन करता है। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, और फिर क्या होता है? तुम खुश हो जाते हो? अनिरुद्ध थोड़ा रुका, फिर बोला, नहीं भगवान, बाद में पछतावा होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है और भी बुरा लगता है। बुद्ध ने कहा, तो फिर ये गुस्सा तुम्हारा दुश्मन है या मददगार? अनिरुद्ध के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, अनिरुद्ध, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार एक आदमी किसी से बहुत नाराज था। उसने सोचा कि वो उस व्यक्ति पर जलता हुआ कोयला फेंकेगा। उसने गुस्से में एक कोयला उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे फेंकने के लिए तैयार हुआ, कोयला उसके अपने हाथ को जला गया। वो चिल्ला उठा, दर्द से तड़पने लगा। और सामने वाला व्यक्ति, वो तो वहां था भी नहीं। बुद्ध ने अनिरुद्ध की आंखों में देखा और बोले, यही होता है गुस्से में। जब तुम किसी पर गुस्सा करते हो तो पहली चोट तुम्हें खुद को ही लगती है। तुम्हारा शरीर तनाव से भर जाता है, तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, तुम्हारी सेहत खराब होती है, और सामने वाला, वो तो शायद मजे से सो रहा हो। अनिरुद्ध को यह बात समझ में आई। उसने कहा, भगवान, ये बिल्कुल सही है। मैं ही सबसे ज्यादा दुखी होता हूं अपने गुस्से से, लेकिन मैं करूं क्या? जब कोई जानबूझकर मुझे भड़काए तो मैं खुद को कैसे रोकूं? बुद्ध फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर कोई तुम्हें कोई उपहार देना चाहे, लेकिन तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? अनिरुद्ध ने तुरंत जवाब दिया, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब सोचो, जब कोई तुम्हें गालियां देता है, अपमान करता है, भड़काता है, तो वो क्या कर रहा है? वो तुम्हें गुस्से का उपहार दे रहा है। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है
कि तुम उसे स्वीकार करते हो या नहीं। अगर तुमने उस गुस्से को स्वीकार कर लिया तो वो तुम्हारा हो गया, तुम परेशान हो गए। लेकिन अगर तुमने उसे स्वीकार नहीं किया, शांत रहे, मुस्कुरा दिए, तो वो गुस्सा उसी के पास वापस चला जाता है जिसने भेजा था। अनिरुद्ध की आंखें चमक उठी। ये बात उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। उसने कहा, भगवन, यानी मैं ये चुन सकता हूं कि मुझे गुस्सा आए या नहीं? बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, हाँ पुत्र, यही तो स्वतंत्रता है। कोई तुम्हें बाहर से भड़का सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या होगा ये सिर्फ तुम तय कर सकते हो। कोई तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारे मन में प्रवेश नहीं कर सकता। अनिरुद्ध ने फिर पूछा, लेकिन भगवन, जब कोई सच में अन्याय करे, गलत काम करे, तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? क्या हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, प्रतिक्रिया देना और गुस्से में आना दोनों अलग चीजें हैं। तुम गलत का विरोध कर सकते हो, लेकिन शांत मन से। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। दो मिट्टी के बर्तन थे, एक कच्चा था, एक पक्का। दोनों को आग में डाला गया। कच्चा बर्तन टूट गया, चकनाचूर हो गया, लेकिन पक्का बर्तन वो और मजबूत हो गया, चमकने लगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब कोई तुम्हें भड़काए, परेशान करे, तो ये तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम कच्चे हो तो टूट जाओगे, गुस्से में आ जाओगे, लेकिन अगर तुम पक्के हो, मजबूत हो, तो वही स्थिति तुम्हें और मजबूत बना देगी। अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन मैं पक्का कैसे बनूं, मजबूत कैसे बनूं? बुद्ध ने कहा, ध्यान से, आत्मनिरीक्षण से। जब तुम अपने मन को देखना सीख जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि गुस्सा आने से पहले क्या होता है। तुम्हारे मन में पहले एक विचार आता है, इसने मुझे अपमानित किया। फिर एक भावना आती है, ये गलत है। फिर शरीर में तनाव आता है और फिर गुस्सा। ये सब इतनी तेजी से होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर तुम ध्यान करो, अपने मन को देखो, तो तुम इस प्रक्रिया को धीमा कर सकते हो। तुम उस पहले विचार को ही रोक सकते हो। तुम अपने आप से पूछ सकते हो, क्या ये सच है? क्या सचमुच ये इतना महत्वपूर्ण है? क्या इसके लिए अपनी शांति खोना सही है? अनिरुद्ध ने कहा, भगवन, मुझे ये ध्यान कैसे सिखाएंगे? बुद्ध ने कहा, बहुत सरल है। हर दिन सुबह और शाम कुछ समय शांत बैठो, अपनी सांसों को देखो। जब भी कोई विचार आए, उसे बस देखो, उससे लड़ो मत, उसे पकड़ो मत, बस देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। और जब कोई तुम्हें भड़काए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। 3 गहरी सांसें लो। इन 3 सांसों में तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो जाएगा। तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या करना सही है। अनिरुद्ध ने कहा, भगवन, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में क्या जो मुझे तंग करता है, जो जानबूझकर मुझे परेशान करता है? क्या उसके लिए भी मुझे अच्छा सोचना चाहिए? बुद्ध की आंखों में गहरी करुणा थी। वे बोले, अनिरुद्ध, जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, सबसे ज्यादा दुखी वो खुद है। सोचो, एक खुश और संतुष्ट व्यक्ति को दूसरों को परेशान करने की क्या जरूरत? जो खुद अंदर से दुखी है, असुरक्षित है, डरा हुआ है, वही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए उस व्यक्ति के लिए गुस्सा नहीं, करुणा रखो। सोचो कि वो कितना परेशान होगा अंदर से। उसके लिए प्रार्थना करो कि वो शांति पाए। ये सोच ही तुम्हें गुस्से से बचा लेगी। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवन, ये सोच मेरे मन में कभी नहीं आई। मैं हमेशा सोचता था कि वो मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो खुद परेशान है। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें अपनी एक घटना सुनाता हूं। एक बार मैं गांव से गुजर रहा था। कुछ लोग मुझसे बहुत नाराज थे। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा, गालियां दी, पत्थर तक फेंके। मेरे शिष्य आनंद बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, भगवन, ये कैसे लोग हैं? हम इन्हें सबक सिखाते हैं। लेकिन मैंने शांति से कहा, आनंद, अगर कोई तुम्हें कोई चीज देना चाहे और तुम नहीं लो, तो वो चीज किसके पास रहती है? आनंद ने कहा, उसी के पास जिसने दी। मैंने कहा, बिल्कुल, ये लोग मुझे गुस्सा देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ले नहीं रहा, तो ये गुस्सा इन्हीं के पास रहेगा। मैं तो शांत हूं। और सच में मैं शांत था। मेरे मन में उन लोगों के लिए करुणा थी। मैंने सोचा कि वे कितने अज्ञान में हैं, कितने दुखी होंगे। अनिरुद्ध पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था। उसे लग रहा था जैसे उसकी आंखों पर से पर्दा हट गया हो।
बुद्ध ने कहा, अनिरुद्ध, एक और बात याद रखना, जीवन में ज्यादातर चीजें जितनी बड़ी लगती हैं उतनी होती नहीं। तुम जिन चीजों को लेकर आज गुस्सा हो रहे हो, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, क्या वे उतनी महत्वपूर्ण लगेंगी? मान लो कोई तुम्हें रास्ते में धक्का दे दे, तुम गुस्से में आ गए, लड़ाई हो गई, लेकिन 1 हफ्ते बाद क्या तुम्हें वो घटना याद भी रहेगी? और अगर याद रहेगी तो क्या उसका कोई महत्व होगा? लेकिन उस एक पल के गुस्से में तुमने अपनी शांति खो दी, अपनी सेहत खराब की, रिश्ते बिगाड़े। क्या यह सही है? अनिरुद्ध ने कहा, नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने कहा, इसलिए जब भी गुस्सा आए अपने आप से पूछो, क्या ये चीज 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब ना हो तो उसे जाने दो। अनिरुद्ध ने कहा, भगवान, आपकी बातें बहुत गहरी हैं, लेकिन मैं व्यावहारिक रूप से क्या करूं? जब कोई मुझे भड़काए, उस पल में मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा सवाल है, सुनो। पहला, जैसे ही तुम्हें गुस्सा आता महसूस हो, तुरंत 3 गहरी सांसें लो। अंदर लो, बाहर छोड़ो, धीरे धीरे। इन 3 सांसों में तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। दूसरा, अपने आप से कहो, यह गुस्सा मेरा नहीं है, यह सिर्फ एक भावना है जो आई है और चली जाएगी। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। तीसरा, उस व्यक्ति को देखो और मन में कहो, तू भी दुखी है, तुझे शांति मिले, मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा। चौथा, अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो वहां से हट जाओ, थोड़ी देर अकेले रहो, पानी पियो, टहल लो, फिर शांत होकर सोचो। पांचवा, रात को सोने से पहले दिन की सभी घटनाओं को याद करो। जहां तुमने गुस्सा किया उसे फिर से देखो, सोचो कि तुम क्या बेहतर कर सकते थे। यह अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे बदल देगा। बुद्ध ने कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्षमा करना सीखो। जिसने तुम्हें दुख दिया है उसे माफ कर दो। इससे उसका नहीं, तुम्हारा फायदा होगा। क्योंकि जब तक तुम किसी से नाराज हो, वो व्यक्ति तुम्हारे दिमाग में किराए पर रह रहा है। वो तुम्हारी ऊर्जा खा रहा है, तुम्हारी शांति छीन रहा है। लेकिन जब तुम उसे माफ कर देते हो तो तुम खुद को आजाद कर देते हो। अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन भगवान, माफ करना इतना मुश्किल क्यों है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम सोचते हो कि माफ करने का मतलब है कि जो गलत हुआ वो सही था, लेकिन ऐसा नहीं है। माफ करने का मतलब है कि तुम उस गलती को अपने दिल में जगह नहीं दोगे, तुम आगे बढ़ जाओगे। याद रखो, क्षमा दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए करते हैं।